तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल VSM एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम आज अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं निगेशन। यस, लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा 1.2 फिनिश कर दिया था, राइट। एंड 1.2 में मैंने आपको सिखाया किस तरीके से वर्बल फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया हो तो उसका निगेशन कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट माय डियर स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में, मतलब मैथमेटिकल लॉजिक का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। आप सारे लेक्चर, तो जो भी ये लेक्चर में बनाता हूं मैक्सिमम 20 से 22 मिनट, 25 मिनट से ऊपर नहीं बनाता, सो दैट कि छोटा सा पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो और उसको उसी टाइम पे खत्म कर दो। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगेन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट निगेशन, कि किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन कैसे निकालते हैं। अब किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन निकालने के लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या? कि जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा उसका निगेशन निकालते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो कि स्टेटमेंट में ऑल दिया है क्या। अगर ऑल दिया है तो उसे सम में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसके प्लेस पे सम लिख दो। और अगर सम दिया है तो उसके प्लेस पे ऑल लिख दो। उसके बाद अगर और है तो कन्वर्ट कर दो एंड में, एंड है तो कन्वर्ट कर दो और में। उसके बाद मेरे बच्चों अगर ट्रू है तो बना दो फॉल्स, और फॉल्स है तो लिख दो ट्रू। टी टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी। अब कई लोग बोलेंगे सर ये टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, आगे आने वाला है, बट अभी थोड़ी सी बात सुन लो कि टोटोलॉजी बोला मतलब ऑलवेज ट्रू, और कॉन्ट्राडिक्शन बोला मतलब ऑलवेज फॉल्स। एंड उसके बाद गाइस, अगर आपके स्टेटमेंट में निगेशन दिया गया है तो उसे निकाल दोगे, और निगेशन नहीं, सॉरी, और अगर आपके स्टेटमेंट में निगेशन नहीं दिया है, एक मिनट, अगर आपके स्टेटमेंट में निगेशन नहीं दिया है तो क्या करोगे, निगेशन लगा दोगे। जैसे मैंने बोला मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो बताओ मुंबई इज इन महाराष्ट्र का निगेशन क्या होगा। आप डायरेक्टली बोलोगे सर मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। देखा आपने, तो मुंबई इज इन महाराष्ट्र में बच्चों नॉट नहीं लगा था, तो आपने फटाक से निगेशन लगाते समय नॉट लगा दिया। तो क्या होता है, एक तरीके से जो निगेशन होता है एक तरीके से अपोजिट स्टेटमेंट होता है। इसको आपने जो आपने ग्रामर सीखा हुआ है 10th में, 11th में, 12th में, याद है? यस, निगेटिव अफर्मेटिव, उस पे मत जाओ, क्योंकि निगेटिव से अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते समय या अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करते समय गाइस हम लोग मीनिंग को सेम रखते हैं, मीनिंग चेंज होने नहीं देते। बट ये मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैथमेटिक्स में निगेशन की बात कर रहा हूं। सो निगेशन में क्या होता है, अगर कोई चीज ट्रू है तो उसका निगेशन निकालोगे क्या बन जाएगा, फॉल्स। अगर कोई फॉल्स है तो क्या बन जाएगा, ट्रू। मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है। क्लियर? सो निगेशन निकालने के क्या रूल्स है बच्चों? यस, ऑल है तो सम, सम है तो ऑल, उसके बाद और है तो एंड है तो और, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन तो टोटोलॉजी। अगर क्वेश्चन में नॉट या निगेशन दिया गया है उसे निकाल दोगे निगेशन निकालते समय, और अगर नॉट नहीं दिया है तो निगेशन को अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ गया, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये रहा आपके 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी दो ही क्वेश्चन है, बट पहला क्वेश्चन ये, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें क्या निकालना है बच्चों, निगेशन। तो चलो निकालते हैं निगेशन। तो निगेशन में क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल मेन आर एनिमल्स। बहुत समझते हैं हम, ऑल मेन आर एनिमल्स, इसका मतलब यहां पे ऑल दिया गया है तो ऑल के प्लेस पे क्या, क्योंकि निगेशन निकालना है ना, तो ऑल को हम किससे चेंज करेंगे, सम से। तो सम मेन आर। अब ऑल मेन्स आर एनिमल्स में नॉट दिया गया था, नहीं दिया गया था, नॉट लगाना पड़ेगा। सम मेन आर नॉट एनिमल। देखा आपने, एकदम आसान क्वेश्चन, बस एक लाइन में आंसर लिखना और आंसर मिल गया। क्लियर? सो ऑल मेन आर एनिमल्स का निगेशन क्या हो गया बच्चों, सम मेन आर नॉट एनिमल्स। राइट, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है आपके निगेशन की तरफ। सो क्या बोलेगा बच्चों, फटाफट, यस जल्दी जल्दी बोलो बच्चे लोग। निगेशन -3 इज अ नेचुरल नंबर। एक बात और, निगेशन निकालते समय मेक श्योर दैट डोंट यूज अपोजिट वर्ड, नहीं चलेगा। राइट, क्योंकि कभी कभी मार्क्स कट जाते हैं, तो प्लीज, क्योंकि मीनिंग चेंज होती है, बट कोई बात नहीं, बट आप अपोजिट वर्ड यूज मत करो।
तो -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो उसका निगेशन क्या होगा? -3 इज, यस सही बोला, नॉट अ नेचुरल नंबर। देखो मेरे सारे बच्चे ना मन में बोल रहे हैं और समझ में आ रहा है, मुझे ये पता है। अगला क्वेश्चन, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल। सो इट इज फॉल्स मतलब ये गलत है, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। उसका निगेशन क्या होगा? यस, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, खत्म बात। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? समझो सब लोग, समझो। अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन राइट इट इज नॉट फॉल्स, इट इज नॉट फॉल्स दैट यहां पे नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग, क्या बोला है? इट इज नॉट ट्रू, सॉरी इट इज, सॉरी इट इज फॉल्स बोला है। सो बच्चों इट इज फॉल्स का निगेशन क्या होगा? इट इज नॉट फॉल्स, है कि नहीं? तो इट इज नॉट फॉल्स, ये गलत नहीं है कि नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सही बात है। या तो डायरेक्टली लिख दो आंसर में कि नागपुर, समझ गए? दोनों आंसर लिख सकते हो, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर? यस, समझ में आ गया सबको? तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखो चलेगा। तो ऊपर मैंने क्या लिखा? इट इज, एक बात और, इट इज नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज नॉट, ऐसा मत लिखना क्योंकि ये पूरा एक स्टेटमेंट है, दोनों जगह पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मीनिंग तो समझो यार। इट इज नॉट फॉल्स, ठीक है, दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, या तो नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र के आंसर लिख सकते हो। मतलब इट इज नॉट फॉल्स को निकाल दो। सो इट इज फॉल्स मतलब निगेशन हटा दिया, ऐसा समझते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन, मुझे निकालना है निगेशन। क्या लिखा है मेरे बच्चों? 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 इज इक्वल टू 5, दैट्स इट। क्या था इसमें? कुछ सोचना ही नहीं था। देखो एक एक लाइन का आंसर है, एक एक लाइन का। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ध्यान देना। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान रखो क्वेश्चन क्या बोला है? राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपको जो भी स्टेटमेंट दिया है, आपको जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके निगेशन का ट्रुथ वैल्यू निकालो, उसके निगेशन का ट्रुथ वैल्यू निकालो। तो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पे ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, निगेशन नहीं। तो आप क्या करो, डायरेक्टली निकाल दो इसका ट्रुथ वैल्यू जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि आपको पता है जो भी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू होगी उसका उल्टा कर देंगे तो उसके निगेशन की ट्रुथ वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए इसका ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इरेशनल होता है, हाँ सही बात है, √5 इरेशनल नंबर होता है, मतलब ये ट्रू है। मतलब ये क्या है बच्चों? ट्रू, सही बात ना। √5 ये इरेशनल, देखो जिसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो सारे क्या होते हैं? आपके irrational numbers. That means √5 is an irrational number. It is true. अब हम क्या निकालेंगे? ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन। उसके निगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? आप सभी को पता है, अगर इसका वैल्यू ट्रू है उसके निगेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि निगेशन क्या बोलता है? उल्टा। ओके चल नेक्स्ट, लंदन इज इन इंग्लैंड। अरे भाई ये भी तो ट्रू है, टीवी ट्रुथ वैल्यू ये भी ट्रू है भाई, लंदन आपका इंग्लैंड के अंदर ही है, यस। तो निगेशन, राइट, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन, सो टीवी मतलब ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन, बोलो क्या आएगा मेरे बच्चों? फॉल्स। अगला क्वेश्चन, इसकी ट्रुथ वैल्यू निकाल लेते, देखते हैं क्या दिया है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, मतलब x की सारी वैल्यू के लिए, तो क्या बोला है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए ये जो कंडीशन है x + 3 इज लेस देन 8, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सो नेचुरल नंबर आता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी। तो पहले 1 पुट किया, 1 + 3 इज लेस देन 8, यस, 1 + 3 4 होता है, 4 इज लेस देन 8। फिर रखते हैं 2x के प्लेस पे, तो 2 + 3 is 5 is less than 8, yes। 3 रखा, 3 + 3 6 is less than 8, क्या बात है, सही हो रहा है। फिर रखा 4 + 3 is 7 is less than 8, yes। फिर रखा मैंने 5 + 3 is 8 is less than 8, no। फिर रखते हैं 6 + 3 less than 8, so 6 + 3 is 9 is less than 8, no। तो मुझे ये बताओ
यहां पर सारी वैल्यू ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया नहीं, सिर्फ हमारे पास 1 2 3 4 पूरे नेचुरल नंबर में से फिर सिर्फ और सिर्फ 4 नेचुरल नंबर ने ही कंडीशन को सेटिस्फाई किया, और ये बंदा बोलता है सारी वैल्यू कर रही है, तो झूठ बोल रही है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, मतलब x की सारी वैल्यू जो नेचुरल नंबर्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो गलत बात है, सारी वैल्यू तो नहीं कर रही है, सिर्फ 4 ही वैल्यू कर रही है, मतलब ये फॉल्स बोल रहा है कि नहीं। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन क्या आएगा? यस, अगर वो फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? कंफर्म। सो गाइस, ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 के सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। क्या बात है, आज का लेक्चर तो बड़ा छोटा निकला यार, क्या बात है, मजेदार था। लेकिन ध्यान देना, निगेशन आपको निकालने आ गया ना, क्योंकि लास्ट में 1 2 एक्सरसाइज इसमें ऐसे आएंगे जहां पे फिर से निगेशन बोलेगा, तो आपको निगेशन कैसे निकालना है इस एक्सरसाइज में आपने सीख लिया, राइट। और जब नेक्स्ट टाइम आएगा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा और ऑटोमेटिकली फिर से वहां पे हम लोग निगेशन निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि पूरा लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा एकदम मजे की तरह से। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।